Hello students, I am Abhishek Parma, your maths mentor. Welcome to Radhika Education School. Today we are learning chapter number 11, area related to circles. In today's our question, a chord of a circle of radius 12 centimeters subtended an angle of 120 degree at the center. क्लियरली मेंशन है सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है 120 डिग्री, रेडियस क्या है 12, इतना डन है। आगे देखिए, find the area of corresponding segment of the circle. Use pi is equals to 3.14 and root 3 is equals to 1.73. डन, ये दोनों डेटा दिए हुए हैं और ये हमें यूज करने हैं। कब यूज करेंगे बताएंगे। चलो पहले तो जो डेटा दिया हुआ है वो लिख देते हैं, यहाँ पे पास में हम लिख देते हैं भाई आर क्या है हमारा 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और सेंटर पे एंगल कितना है 120 डिग्री। डन, यहाँ पे हम ड्रॉ कर देते हैं फिगर ताकि कोई दिक्कत ना हो। चलो ये हमारा सेंटर यहाँ पे होगा, नीचे से बना देते हैं, ये एक लाइन हो गई और एक लाइन यहाँ से सेंटर आने देते हैं और एक लाइन यहाँ से यहाँ तक। डन, चलो और नाम दे देते हैं, ये हमारा सेंटर O है, ये है हमारा A, ये है हमारा B, यहाँ पे दे देते हैं P और ये है Q। इतना नाम दे दिया और यहाँ पे सेंटर पे एंगल कितना है 120 डिग्री, यहाँ तक डन है। अब देखो, अब क्वेश्चन में हमें पूछा है कि हमें ये वाला पार्ट फाइंड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट, तो यही होगा कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट। अब देखो, अगर ये वाला पार्ट मुझे कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट फाइंड करना है तो आपने इसके पहले के वीडियो में देखा होगा कि हम क्या कर रहे थे। पहले तो पिज्जा स्लाइस फाइंड कर रहे थे। पिज्जा स्लाइस मीन्स के एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड करेंगे। देन आफ्टर हमें क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वही सेम मेथड यूज करनी है बट थोड़ा सा ट्विस्ट है जो आगे बताऊंगा। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया ऑफ माइनर सेक्टर फाइंड कर ले। चलो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, इस बार नाम दे देते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला आप सबको पता है, थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई बाई पाई आर स्क्वायर। डन है, थीटा की वैल्यू क्या है 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 314 डिवाइड बाई 100 और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 12 मल्टीप्लाई बाई 12। डन है, 12 वन जा 12, 3 जा 3, 1 जा 3, 4 जा। डन है, तो यहाँ पे क्या होगा 314, 12 4 जा 48 डिवाइड बाय 100। डन है, 314 मल्टीप्लाई बाय 48, आपका आंसर क्या होगा 15072। डन है, और ये डिवाइड बाय 100 तो आंसर क्या हो जाएगा 150.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है, तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमें मिल गया। अब क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो अगर मुझे ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है तो मेरे पास तो एक फॉर्मूला है 1/2 बेस इंटू हाइट है, बट देखो याद करो कि वो फॉर्मूला कब लगता है, राइट एंगल ट्राइंगल हो तब, अदरवाइज पॉसिबल है। अब बोलोगे नहीं सर ये तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो मैं यहां पर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, सेंटर में से, अगर आपको पता है सर्कल से सेंटर में से अगर कोई लाइन आए तो वो ट्राइंगल को दो इक्वल पार्ट्स या फिर ये कोड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर वो 90 डिग्री का एंगल भी बनाती है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। डन, अब देखो अब क्या मैं फाइंड कर सकता हूं, आप लोग सर अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, तो देखो ये ओ ए हमारा रेडियस है, हाँ सर जी है, वो भी हमारा रेडियस है, तो आप बोलोगे हाँ सर है। अब क्या करेंगे, अभी ये तो हमारे पास सिर्फ हाइपोटेन्यूस, अगर छोटे ट्राइंगल ले ले तो भी,
ठीक है सर, फिर भी दो साइड किस तरह से फाइंड करेंगे? दो साइड, यहाँ पे m है, हाँ यहाँ पे क्या है, ये वापस m थोड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि पता चले, यहाँ पे ये m है। अब देखो, अब लोग सर फाइंड किस तरह से करें? तो देखो, आपको पता है कि ये 90 डिग्री में डिवाइड हो गया। देखो मैंने ट्राइंगल को भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो देखिए आपको पता है कि ए ओ बी, यहाँ पे लिख देता है, चलो यहाँ पर ओ ए और ओ बी सेम है, मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ओ ए और ओ बी क्या है, 12 सेंटीमीटर है। आप लोग हाँ सर ये तो है। अब ओ एम क्या है, एल्टीट्यूड है। हाँ बोलोगे सर है। अब देखो हमारे पास एंगल ए ओ बी की वैल्यू है 120 डिग्री। एंगल ए ओ बी की वैल्यू 120 डिग्री है। तो अब बताओ कि अगर अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं, ये छोटा वाला ए ओ एम, ठीक है, मुझे अगर एंगल ए ओ एम चाहिए तो मैं क्या करूंगा, 120 डिवाइड बाई 2, 60 डिग्री। डन है, क्योंकि एट द एंड ए ऑफ बी का हाफ ही हो जाएगा, ये 60 डिग्री मुझे मिल गया। आप बोलोगे हाँ सर। तो देखो ये छोटा सा पार्ट मुझे मिला 60 डिग्री। अब देखो, अब मैं इस 60 डिग्री की हेल्प से साइड्स फाइंड कर सकता हूं विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब देखो यहां पर हम फाइंड कर रहे हैं कोस 60 डिग्री। अब कोस की वैल्यू क्या होती है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। देखिए एडजेसेंट क्या है, ओ एम, हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए। डन है। अब देखो कोस 60 की वैल्यू आप सबको पता है 1/2 होती है, हाँ सर होती है। ओ एम की वैल्यू नहीं पता है सर। ओ ए की वैल्यू पता है सर 12। अब देखो अगर ओ एम चाहिए तो 12 सामने की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, 12 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू ओ एम। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, ओ एम की वैल्यू 12 डिवाइड बाई 2, 6 सेंटीमीटर। देखो ओ एम मुझे मिल गया, ये ओ एम 6 मिल गया। ठीक है, अब एज वेल एज मैं साइन 60 डिग्री, साइन 60 से और एक फाइंड कर सकता हूं ए एम, क्योंकि मुझे पता है साइन का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, ऑपोजिट क्या है, ए एम, हाइपोटेनियस क्या है, ओ ए। डन है, तो ए एम की वैल्यू और ओ ए की वैल्यू हमारे पास है, साइन 60 डिग्री आपको पता है √3/2। ए एम की वैल्यू पता है तो कितना, ओ ए की वैल्यू 12, 12 वापस एज वेल एज सेम सामने चला जाएगा, तो 12 √3/2 इज इक्वल्स टू ए एम। तो ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6√3। ए एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6√3। क्या यहां तक क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। बट अभी खेल खत्म नहीं है, मुझे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए ना। अगर मुझे एरिया ऑफ ट्राइंगल चाहिए तो मेरे पास क्या होना चाहिए, बेस होना चाहिए और हाइट होनी चाहिए। हाँ सर जी होनी चाहिए। देखो मेरे पास एल्टीट्यूड, इट मीन के हाइट तो है, ओ एम मुझे मिल गया, बट अभी तक ए भी नहीं मिला है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर सेंटर से कोई लाइन सर्कल की कॉर्ड की ओर जा रही है तो वो कॉर्ड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो अगर मुझे ए बी फाइंड करना है तो मैं ए एम की हेल्प से फाइंड कर सकता हूं। ठीक है, ट्वाइस ऑफ ए एम हो जाएगा। डन है, तो ये 2 × 6 √3, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 12√3। तो ये ए बी की वैल्यू मिल गई। अब देखो मेरे पास बेस भी है, ओ एम हाइट भी है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। चलो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू 1/2। बेस क्या था हमारा, देखो एक बार, बेस ए बी और हाइट ओ एम। बेस क्या है, ए बी, हाइट क्या है, ओ एम। डन है, ये 1/2। ए बी की वैल्यू क्या है, 12√3 अभी हमने फाइंड की, और ओ एम की वैल्यू आपको मिली थी 6। ठीक है, ए बी की वैल्यू 12√3 और ओ एम की वैल्यू 6। अब देखो ये 2 से कट कर देंगे, 6 जा, तो देखो 6 6 जा 36,
√3। अब देखो √3 की वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई है, और क्वेश्चन में ना भी दी हुई तो आपको पता होनी चाहिए √3 की वैल्यू होती है 1.73। ठीक है, 1.73 मल्टीप्लाई कर दोगे तो आंसर आएगा 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। डन है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मिल गया, हमारे पास माइनर सेक्टर भी है, तो हम सेगमेंट फाइंड कर सकते हैं। सेगमेंट फाइंड करने के लिए क्या करते थे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। डन है, तो वही फॉर्मूला का यूज करेंगे। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट का नाम भी देख लेते हैं, ए पी बी एम। डन है, ए पी बी एम। ठीक है, अब क्या करेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी, हमने नाम दिया था इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं। अब देखो एक सेक्टर की वैल्यू क्या है, 150.72, 150.72 माइनस ट्राइंगल की वैल्यू 62.28। चलो माइनस करते जाए, 44.88। ठीक है, सो 88.44। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने पहले जो इसके पहले के वीडियो में जो भी क्वेश्चन किया था वो सेम क्वेश्चन है, बट इस बार हमारे पास बेस और हाइट नहीं थे तो हमने फाइंड किए हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भूलना मत, ये बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।